हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। ये है मेरा रील्स। रील्स में अब क्या है, ये तो आप लोगों को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा और वहीं जाकर देखना पड़ेगा। तो उसमें आईडी मेंशन हो रही है, तो मैं ऐसे लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। और रील्स मैं बड़े अच्छे-अच्छे बनाती हूँ, तो वहाँ भी मुझे आप लोग सपोर्ट करिए। और तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये कल का विजयदशमी का ही है। सिंदूर खेला जो हमारे यहाँ होता है ना, उसका है। तो ये देखिए, यहाँ हो रही है अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग हो रही है। एक्चुअली मैंने मँगाया था एक गैस स्टोव, और मेरा जो पुराना गैस स्टोव था, आई मीन है अभी भी घर पे तो है ही। तो जो आप लोगों ने देखा, मतलब मैं जिस पे मैं कुकिंग करती आ रही थी इतने टाइम से, वो थोड़ा ख़राब हो गया था। थोड़ा ख़राब हो गया था, मैंने 1-2 बार बनवाया भी, रिपेयर भी किया। मैं जल्दी से चीज़ों को हटाने के फ़ेवर में नहीं रहती हूँ, एक्सचेंज करने के, या मतलब जल्दी से मैं चीज़ें हटा नहीं देती हूँ घर से। मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मेरा काम चल जाए, या चीज़ों को सही सुधार कर अगर आपके काम आ जाए, तो आप उसे ही पहले करना चाहिए। और एक मतलब हम जैसे, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं सभी मिडिल क्लास फैमिली का हो, या एक समझदार, मतलब इसी को कह सकते हैं, समझदारी इसी में होती है। ना कि तुरंत से चीज़ों को हटा दें घर से और उसके बदले में नई चीज़ें ले आएँ, क्योंकि मार्केट में लुभावने ऑफ़र्स और लुभावनी चीज़ें तो हमेशा ही मिलती हैं। लेकिन इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपना बजट भी पहले देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि एक चूल्हे का बजट मेरा नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैंने पहले उसे ठीक कराने के पीछे लगा था। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, जब तक ये अनबॉक्सिंग हो रहा है, आप लोग सुन लीजिए इसका प्रॉब्लम। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो ना उसकी आँच जो धीमी हो गई थी, और जब सिलेंडर ख़त्म होने वाला हो, तो उसमें से धुआँ, मतलब ब्लैक, बर्तन को ब्लैक कर देता था वो। तो जब सिलेंडर ख़त्म होने वाला हो 1 हफ़्ते से, तो फिर बड़ा गंदा-सा मुझे लगता था। तो फिर हमने, मतलब इन्होंने बनवाया 2-3 बार उसे, बट वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब न्यू चूल्हा ही ले लेते हैं। तो ये फिर आ गया फाइनली हमारे घर में सनफ्लेम का, ये नवरात्रों के बीच में ही आया है। और फिर हमने इसे, मतलब बिग बिलियन सेल शायद चल रहा था ना, अमेज़न प्राइम, हमारा तो प्राइम ही है, तो उसी पर से हमने लिया था। तो अमेज़न पर से ही ये आया है, और ये कितने का है, इसकी प्राइस क्या है, ये सब कुछ तो फिर मुझे नहीं पता है। ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछ कर ज़रूर इंक्लूड कर दूँगी। तो इसका लुक देख लीजिए, ये बहुत सुंदर है। मैंने तो पसंद नहीं किया था, इन्होंने ही पसंद किया था, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो चूल्हा हटने के बाद से मेरे स्लैब पे काफ़ी स्पेस भी हो गया। और उसके बाद फिर अब आ जाते हैं इस चूल्हे को। ये देखिए, तो इस चूल्हे का हो गया था पूजा, ये देखिए पूजा हो गया था। अब पूजा होने के बाद ये बुद्धि मुझे अभी आई है, क्योंकि जब मैं मेरा पहले वाला जो चूल्हा आया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि चूल्हा को पूजा भी करते हैं, और ये सब कुछ मुझे नहीं, उस टाइम एज भी कम थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, जिसमें मैंने आधी कटोरी घी डाला था और आधी कटोरी बेसन ही मैं डाल रही हूँ। और मतलब वो सब कुछ मुझे एक्चुअली नहीं पता था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो कम एज जब होता है, तो आप लोगों को, मतलब होता है ना कि रिचुअल्स के बारे में उतना पता नहीं होता है, फिर धीरे-धीरे एज के साथ मैच्योरिटी, समझदारी और सारी चीज़ें सीख भी जाते हैं लोग। उस समय तो बेटा मेरा बहुत ही छोटा था, और मैं भी छोटी ही थी उस समय। लेकिन नहीं, अब तो समझ आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने, जब चूल्हा का पूजा हो गया, तो चूल्हे की पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने मीठा ही बनाया। और मीठा बनाने के बाद ये देखिए, बेसन का हलवा बहुत बहुत अच्छा बना था ये। और मेरे, मतलब बेटे को बहुत पसंद आता है। तो फिर उसने बोला कि मम्मी बेसन का ही हलवा बना दो। मैंने सोचा था मैं खीर वगैरह बना दूँ, लेकिन फिर 1 दिन पहले खीर वगैरह बनी ही थी, तो उसने बोला बेसन का ही हलवा बनाओ। तो फिर मैंने बेसन का हलवा बनाया। और ये देखिए, ये ना वो चूल्हा आप लोगों को याद होगा उस साइड रहता था। बट ये क्या है कि इसका, उसका जो गैस के पाइप लगाने का, वो बैक साइड में बीचों बीच था, बट ये साइड में दिया हुआ है। तो इस चूल्हे को मैंने इधर कर दिया, और इधर करने के बाद फिर ये इंडक्शन को उधर कर दिया, मतलब जिधर इंडक्शन रहता था उस तरफ मैंने चूल्हा कर दिया। और ये, इसके बाद काफ़ी स्पेस हो गया है चूल्हे में, और वो चूल्हा थोड़ा ऊँचा भी था, इसकी हाइट थोड़ी, मतलब ये कम है। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये रिकॉर्ड बेटा कर दे रहा था। जब मैं खुद से रिकॉर्ड करूँगी तो मुझे काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि स्पेस हो गया काफ़ी। इस टाइम, इससे पहले मेरे किचन
में ना स्लैब पर उतना स्पेस नहीं होता था। तो क्योंकि अब पहले भी मैंने बताया अपना घर तो है नहीं है तो कंपनी का, तो हमारा हमें जैसे कंपनी बना के देगी उसी तरह से है। तो ये देखिए और भुनने लगा है, अब तो बेसन भुनने भी लगा है और अच्छे से, लेकिन काफ़ी देर अच्छे से भून लेना है बेसन को। और फिर साइड में ना मैंने इंडक्शन पे उस साइड में पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया था। और भूनते जाइए, हलवे में घी जितना अच्छा से रहेगा उतना अच्छा से हलवा बनता है। तो ये देखिए भून चुका है, बेसन का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो मैंने थोड़ा पानी पहले डाला ताकि थोड़ा दानेदार हो जाए, और उसके बाद फिर मिलाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने और भी पानी डाला था ताकि फिर अच्छे से हलवा बने। और पका हुआ तो था ही। अभी मैंने चीनी नहीं डाली है इस स्टेज पर, फिर चीनी मैं बाद में डालूँगी। इस हलवे को पूरी तरह से बनाने के बाद फिर मैं चीनी डालूँगी। तो मैं देखिए ये अच्छे से मिला लें आप, और ना मतलब इसका फ्लेम वगैरह तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं दूँगी। और ये देखिए ये अच्छे से जब हो गया तो फिर इसमें मैंने डाली चीनी। चीनी मैंने थोड़ा ही डाला क्योंकि हम लोग थोड़ा हल्का मीठा खाते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने डाला, और डालने के बाद चीनी, अब जब हलवा बन गया है और आप इस स्टेज पे जब चीनी डालते हैं ना, तो फिर हलवे का कलर और अच्छा आता है। तो इसलिए ऐसे इस स्टेज पर डालें, ना कि साथ में डालकर भुनें, तो चीनी थोड़ी कुरकुरी कुरकुरी टाइप से, कड़कड़ कड़कड़ टाइप से हो जाता है ना, कुरकुरी टाइप से भी हो जाती है। तो ये देखिए अब चीनी पिघलने के बाद ना कलर चेंज हो जाता है हलवे का, और चेंज हो गया अच्छे से। ना इसमें मैंने कोई कलर डाला और ना ही कुछ मैंने डाला, तो देखिए कलर कितना अच्छे से अपने आप ही बहुत अच्छे से चेंज हो गया। और उसके बाद फिर से इसे भूने, अच्छे से भूने, चीनी डालने के बाद भी भूने, तो अच्छे से बन जाता है। तो बेसन के हलवे की रेसिपी मैं शायद पहली बार शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत जल्दबाजी में बनने वाला हलवा था, तो इसलिए मैंने जल्दबाजी में बनाया, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे थे, तो कहीं जल्दी-जल्दी सुबह शाम पूजा करना होता था, और फिर मंदिर जाना होता था, और फिर खाना बनाओ, फिर बाहर घूमने भी जाना होता था। 3 सालों के बाद जब हमारे घर में मतलब हमारे शहर में माताजी आई हैं, तो उनके दर्शनों के लिए भी तो जाना है। उसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मेरे पास फ़िलहाल हाँ, बादाम थे, पर बादाम मतलब वो क्या थे कि ना उस पैकेट्स में से खाने वाले बादाम थे ऐसे। तो ये तो हलवा बन रहा था, तो फिर इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जो फ्रेश मतलब अलग से भी निर्जुट जिसे कहते हैं, आप लोग समझते होंगे, तो ये अलग से था, तो बस वही मैंने इसमें डाल दिया था ताकि अच्छे से फिर इसका ये हो सके। उसके बाद फिर देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने निकाल भी दिया था सब लोगों के लिए और भगवान जी के लिए भी। तो बस इसी तरह से है, आप ड्राई फ्रूट्स कट करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास, मैंने बताया ना कि टाइम की कमी थी मेरी, तो इसलिए मैंने थोड़ा कट करके नहीं डाला। और ये देखिए बनकर रेडी है, और साथ में न्यू चूल्हा भी मेरा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और अब आ जा रही हूँ मैं विजयदशमी वाले दिन की, सीधे मैं विजयदशमी के दिन को, जब मैं माँ को सिंदूर चढ़ाने गई थी, तो ये वही है वीडियो। मैं माँ को सिंदूर चढ़ा रही हूँ, ये देखिए। और ये बहुत थोड़ा-सा मेरे बेटे ने रिकॉर्ड करा था। मैंने बताया ना, मैं मेरे सारे काम खुद करती हूँ, अगर ये किसी ने मैं आप लोगों को कर दिखा दिया रही तो हूँ, कर दिया। ये कल गई थी मैं मेरी ससुराल तो मुझे माँ दी हैं, हर साल देती हैं दुर्गा माँ को चढ़ाकर सुहाग की चीज़ें। तो जिसमें ये बिंदी है और ये चुन्नी है। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारी चुन्नियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। जब मैंने नवरात्रि का डेकोरेशन किया था तो मैंने दिखाया था ना आप लोगों को। देखिए ये चुन्नी भी कितनी सुंदर है ना? बहुत बड़ी नहीं है पर बहुत सुंदर है, माँ को ओढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। और मम्मी घर से भी मुझे चुन्नियाँ मिली हैं, बट वो मैं कल लाना भूल गई, वहाँ भी गई थी मैं। तो ये बिंदी हो गई, चुन्नी हो गई, ये दोनों हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने चढ़ाई थी चूड़ी। तो चूड़ी है ये देखिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये चूड़ी छोटी है, बट नहीं, ये मेरे हाथों में आ जाती है अच्छे से। और चूड़ी देखिए कितना सुंदर है ना। निकालो, निकलो ना यार। तो ये देखिए बहुत सुंदर चूड़ी है, ये कांच की चूड़ियाँ हैं। तो ये मुझे मिलता है हर साल नवरात्रों में, और सुहाग की चीज़ें। और ये सिंदूर, लिक्विड सिंदूर। तो ये मुझे ससुराल से कल मिला है, और मैं आप लोगों को जो दिखाया मैंने। और क्योंकि ये बहुत, और ये मुझे आया है अंडर आई क्रीम न्यूड ब्रांड की तरफ से, जिसका रिव्यू मैं दूंगी आप लोगों के साथ, और देखिए कब देती हूँ। और ये आया है आज, फिर एक मिस्ट स्प्रे आया है, और न्यू ब्रांड की तरफ से ही आया है, तो इसका भी रिव्यू मैं दूंगी आप लोगों के साथ। और ये चीज़ें जो मैंने चढ़ाई थी उस दिन मैंने दिखा दिया था ना कि मैंने चढ़ाई है, तो श्रृंगार की चीज़ें दुर्गा माँ को जब पहले दिन, तो ये था, ये एक स्प्रे है,
आई मीन परफ्यूम फॉर मेन तो उन लोगों के लिए है। और ये रबर बैंड है और ये देखिए इस तरीके से है। तो पता नहीं ये एक है या दो है, इस तरीके से तो पहली बार मेरे हस्बैंड ले आए, मैं तो लाती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही बताया मैंने। और ये नेल पेंट है, ये कोई कहाँ का है, हाँ कलर बार नहीं है, लोकल ही है, लोकल ही वो ले आ दिए थे, मुझे तो पता नहीं। और ये तो लौंग इलायची चढ़ती हैं वही है। और ये कंघी जो दुर्गा माँ को चढ़ाई जाती है, ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करी कि हो सकता है कि कुछ हेल्पफुल हो जाए। और ये बिंदी मैं प्लेन ही हमेशा लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और ये आपका आलता है, ये महावर जिसे कहते हैं। और ये ना चूड़ियाँ कैसी ले आए थे वो, मुझे अब तो 9 दिनों में याद भी नहीं है। चलो खोल कर देखती हूँ मैं जब पहनूंगी तो शायद करवा चौथ में काम आ जाए ये सारी चूड़ियाँ मेरे। और खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ओहो, चिपका हुआ है क्या ये? हाय, मैं तो खोल के मैंने देखा ही नहीं। एक मिनट मैं दिखाती हूँ अभी। ये हाँ, ये देखिए ऐसी चूड़ियाँ ले आए थे वो। और देखिए इस डब्बे को मैंने फाड़ दिया। तो चूड़ियाँ तो चाहिए ही होती हैं अभी तो, और लगातार अभी त्यौहार आ रहे हैं, छठ और आपका। और ये शीशा ज़रूर चढ़ाते हैं माँ को, और काजल भी ज़रूर चढ़ाते हैं। और सिंदूर भी था, तो उस सिंदूर से ना मैंने विजयदशमी की पूजा की। सिंदूर खेला वाली जो पूजा होती है ना, वो मैंने विजयदशमी की पूजा कर ली थी। तो उसी सिंदूर से फिर, क्योंकि नौमी के बाद तो फिर उठा लेते हैं ना, नौमी के हवन के बाद, तो फिर उसके बाद दशमी को जब मैं पूजा करने गई तो ये लेकर गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो है ना, ये जैसे ये तो मैंने एक सेट ही चढ़ाया था, तो ये मैं रख लूँगी। तो जैसे ये मेरी सास चढ़ाती है, मेरी मम्मी चढ़ाती है ना, तो ये सबके लिए चढ़ाती है। तो आप लोग भी इस तरह से चढ़ा सकते हैं, सबके नाम की सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, श्रृंगार का सामान रख के आपके घर में जितनी भी बहनें, बेटियाँ, जितनी सुहागिनें होती हैं उनके नाम की रख के चढ़ाकर, उन्हें पहले माता जी को चढ़ा के उसके बाद नौमी पूजा के बाद आप उन्हें दे सकते हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाई मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरे फेस पर थोड़ी एलर्जी हो गई है। एक्चुअली हम लोग 2-3 दिन घूमे हैं ना, तो थोड़ा डस्ट एलर्जी की वजह से मेरे फेस पे थोड़े से रैशेस, जैसे रैशेस नहीं कहेंगे, चकत्ते चकत्ते से अजीब से थोड़े से हो गए हैं। तो मैंने उन्हें नॉर्मली मतलब ठीक होने के लिए छोड़ा है, मेडिसिन मैंने नहीं लिया। तो बस यही है, ठीक हो जाएगा, ये कल से थोड़ा ठीक है, आज हो जाएगा, इसलिए मैंने दिखाऊँ, तो सॉरी उसके लिए तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आप लोगों को दिखाई जो कि नवरात्रों में काम आती हैं। और चलिए अब करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल से मिलेंगे आप लोगों को और भी बढ़िया वाले ब्लॉग। तो टिल देन बाय।